आइए हम आज कुछ रहस्यमय बातों को जानने की कोशिश करेंगे पवित्र शास्त्र बाइबल से कि हमें इस संसार में चार तरह के लोग हैं जिससे हमें बचकर रहना चाहिए। चार तरह का लोग हैं इस संसार में जिससे हमें बच के रहना चाहिए। अगर आप परमेश्वर के राज्य में कुछ करना चाहते हैं तो इन चार लोगों से हमें सावधान रहना पड़ेगा, नहीं तो वो हमारे आत्मिक जगह पे वार करते हैं। जैसे कि हम पहला जानेंगे, क्योंकि चार है तो पहले से हम स्टार्ट करेंगे। नंबर 1, जो व्यक्ति आपके साथ रहते हैं वो आपसे और आपके सामने बहुत ही उनका फेस हैप्पी रहेगा, स्माइल करेंगे, हंसेंगे, लेकिन आपकी बातों को ताना मारेंगे। कब? जब समय पे कुछ आप ऐसा बोलेंगे तो उस समय आप वो टोकेंगे, तू तो ऐसा बोल रहा था, तू तो ऐसा कर रहा था। देखिए, ऐसे लोगों से हमें सावधान हो जाना है, क्योंकि वो हमारी आत्मिक ग्रोथ की रुकावट में काम करते हैं। वो संसारी लोग होते हैं जो संसार को देखकर संसार की ओर फिर जाते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना है। और दूसरा नंबर पे वो लोग हैं जो आपके साथ तो हैं, ताली बजाएंगे, बहुत खुश रहेंगे, आनंद रहेंगे, लेकिन वो ऐसे लोग हैं जो आप कुछ अच्छा करने चाहेंगे या आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उस समय आप वो टोकेंगे कि ये ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना। और हाँ, उनकी बातों पर ध्यान मत देना, क्योंकि वो शैतान के चुने हुए लोग होते हैं जो आपकी कामों पे रुकावट डालेंगे। अगर आप सांसारिक काम करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन आत्मिक काम करोगे तो बोलेंगे ऐसा नहीं, ऐसा करना है। तो ऐसे लोगों से हमें बच कर रहना है, मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, क्योंकि परमेश्वर में बहुत सारे लोग तो हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं जो बीज बोने वाला दुष्ट है। बीज बोते समय कुछ रोड के किनारे गिरा और कुछ पथरीली भूमि पे गिरा और कुछ झाड़ियों पे गिरा और कुछ अच्छी भूमि पे गिरा। तो जो 3 तरह का जो पहले गिरा और चौथा जो गिरा वो अच्छी भूमि पे गिरा, और 3 जो हुआ कि रोड के किनारे गिरे तो तुरंत ही चिड़िया आती है और चुंग लेती है। और दूसरे वो पथरीली भूमि पे गिरे जहाँ पे जड़ न मिलने के कारण, मिट्टी न मिलने के कारण जड़ अंदर तक नहीं जाता है और सूर्य उदय होता है तो सूख जाते हैं। तो ऐसे लोग भी हैं जो आपके आसपास में हैं, आपको डीमोटिवेट करेंगे, आपसे नेगेटिव बातें करेंगे। वो आपसे प्रेम से बातें तो करेंगे, लेकिन मन में कड़वाहट रहेगा। और तीसरा बीज जो गिरा वो जंगलियों में गिरा और जंगल के झाड़ियों में पड़ के उसे दबा दिया। और इसका मतलब क्या है? आप संसार में हो, आप आत्मिक व्यक्ति बनना चाहते हो, और आपका दर्शन जब उन्हें बता दोगे ना तो वो आपको दबा देंगे और आपको पढ़ने नहीं देंगे।
मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, केकड़ा। कितने लोग जानते हैं केकड़े के बारे में? अगर एक बकेट के अंदर, एक बाल्टी के अंदर 10 केकड़े को रख दिया जाए तो एक केकड़ा चाहता है कि मैं ऊपर चले जाऊं, लेकिन कुछ केकड़े उसे पकड़ के खींचते हैं। तो मेरे प्रिय, ऐसे लोग भी हमारे आस-पास में मिलेंगे जो इसी तरह से अगर आप बता देंगे कि मेरा ये दर्शन है, मेरा ये कॉलिंग है, मेरा ये बुलावट है, परमेश्वर ने आज मुझसे ऐसे बातें किया, परमेश्वर ने मुझे आज ऐसे दर्शन दिया, तो ये लोग आपको गिराने की कोशिश करेंगे और वो हथियार ढूंढते रहेंगे कि आपको कैसे गिराया जाए, क्योंकि वो हमेशा नेगेटिव बातें करेंगे, हमेशा आपके मन को लगने वाली बात करेंगे। लेकिन इन सारे लोगों से बच के रहना। और देखिए, जो अच्छी भूमि में गिरा बीज वो फल लाता है 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। तो इन अच्छी भूमि में कौन है? वो ऐसे लोग होंगे जो पहले परमेश्वर के काम करेंगे, कि पहले परमेश्वर का काम करेंगे, आत्मिक बातें करेंगे। वो अपनी कमियों को नहीं बताएंगे, आज मेरे घर में खाने को नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। ये संसारिक लोग संसार की बातें करेंगे। लेकिन जो परमेश्वर के लोग होंगे ना, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग होंगे ना, वो आपसे बातें करेंगे कि आत्मा को कैसे बचाया जाए और आत्माओं को बचाने के लिए हम क्या करें। वो हमेशा जब भी मिलेंगे आपसे प्लानिंग करेंगे, आज हमें यहाँ पे जाना है। और जो संसारिक लोग होते हैं ना, वो सारे काम जब खत्म हो जाएगा उनका, तब वो कहेंगे चलो अब चलते हैं हम परमेश्वर के काम करने। ये संसारिक लोग होते हैं जो पहले अपने घर गृहस्थी का काम कर लेंगे, तब बोलेंगे चलो परमेश्वर का कार्य करते हैं थोड़ा। मान लीजिए कि एग्जाम्पल जैसे कि ये लोग प्रचार करने के लिए जाते हैं, तो जो आत्मिक लोग होंगे ना, वो एक तैयारी करेंगे कि हमें इतने बजे से इतने बजे तक प्रचार करने जाना है। लेकिन जो सांसारिक लोग होंगे ना, पहले वो अपना काम करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि घर का कोई काम हो गया, स्कूल का कोई काम हो गया, उनके बच्चे को स्कूल छोड़ना होता है, वो भी काम हो गया। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो बोलेंगे पहले बच्चे को स्कूल छोड़ लो, फिर आ जाऊँगा, फिर मैं दोपहर को फ्री हो जाऊँगा, फिर चलेंगे हम प्रचार करेंगे। ये संसारिक लोगों का काम होता है। लेकिन जो आत्मिक लोग होंगे, वो पहले परमेश्वर को पहला स्थान देंगे, सारा काम बाद में करेंगे। पहले वो प्लान करेंगे कि हम सुबह उठते हैं और पहला ये काम करते हैं, परमेश्वर का संगति में ये प्रचार करते हैं, यहाँ पे सुख समाचार बांटते हैं, फिर हम आएंगे, फिर अपना काम हम करेंगे। तो ये है आत्मा को बचाने के लिए जो अच्छी भूमि पे गिरा हुआ जो दाना है, जो बीज है, वो अच्छी भूमि पे गिरा है। और जब भी वो मिलेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे परमेश्वर की बातों से, परमेश्वर की वचन से, और अपने जो घर में हंसी और खुशी से जो उनका अच्छा काम हुआ, वो नेगेटिव बातों पे ध्यान नहीं देंगे। क्योंकि जो संसारिक लोग होते हैं ना, वो सारा प्रॉब्लम आपको बताएंगे, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। तो हमें ऐसे लोगों से बच के रहना है। हमें ऐसे लोगों के संगति में रहना है जो परमेश्वर के साथ रहते हैं, प्रार्थना करते हैं, गीत गाते हैं, अच्छी अच्छी बातों को बताते हैं, और उनके चेहरे पे कभी भी उदासी नहीं छाया रहेगा। तो मेरे प्रियो, हमें ये जानना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इस सब बातों को नहीं जानेंगे ना, तो संसार में जो 3 तरह का बीज गिरा है, रोड के किनारे, पथरीली भूमि पे, झाड़ियों पे, तो ऐसा हम भी हो जाएंगे। थोड़े दिन में हा 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 करेंगे,
बाद में धूप आएगी, बारिश आएगा, ऐसा कुछ होगा तो हम नर्वस हो जाएंगे, या तो कोई प्रॉब्लम आएगा तो हम उस प्रॉब्लम को ज़्यादा महत्व देंगे। लेकिन जो आत्मिक लोग होते हैं ना, वो प्रॉब्लम को छोटा समझते हैं। क्यों? क्योंकि पहला स्थान उन्होंने सृष्टिकर्ता को दिया। लेकिन जो संसारिक लोग होते हैं वो पहला स्थान सृष्टि को देते हैं। तो मेरे प्रियो, सृष्टिकर्ता बड़ा या सृष्टि बड़ा, हमें पहला ये जानना जरूरी है। जो इस बातों को समझ जाएगा वो परमेश्वर के मार्ग पे सच्चाई से अपना जीवन को समर्पित करेगा। और जो सृष्टि को आराधना, उपासना, प्रार्थना करते हैं ना, वो लोग संसार के होते हैं, क्योंकि वो संसार बातों में मन लगाते हैं, संसारिक बात करते हैं, संसार की वस्तुओं की खोज में रहते हैं। लेकिन जो आत्मिक व्यक्ति होता है वो प्रार्थना करता है, वो परमेश्वर की वचन के अनुसार बातें करता है और परमेश्वर की वचन के अनुसार चलने का कोशिश करता है। मेरे प्रियो, मैं आप सबको ये क्यों बता रहा हूँ कि हर एक व्यक्ति के जीवन में ऐसा एक समय आता है जो हमें समझना चाहिए। अगर हम नहीं समझेंगे तो हम भी उस 3 तरह का बीज की तरह हो जाएंगे। हमें 3 तरह का बीज की तरह नहीं, चौथा तरह का बीज जो अच्छी भूमि पे गिरा और 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाया। तो मेरे प्रियो, आप इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष करें। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह जी। और मैं बहुत जल्द दूसरा वीडियो